नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी के द्वारा जो फेज 11 की वैकेंसी आई है, अगर देखा जाए तो उस वैकेंसी में कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, किस प्रकार की वैकेंसी है, फॉर्म कब तक भरे जाने हैं सर, फीस कितनी लगेगी, आपका एज रिलैक्सेशन कितना है, आपका जो है उसमें सिलेबस क्या होगा, कितने स्टेजेस में पेपर होगा, वेतन कितना मिलेगा, इन सारी चर्चाओं को आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे द डिग्निटी चैनल को, छोटे से परिवार को बड़ा बनाने का दायित्व भी आपका है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आज इन सारी आपकी चर्चाएं जो है उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, एसएससी फेज 11 जो है दोस्तों, इसके लिए फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हो चुका है? 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हो चुका है? 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी अंतिम तिथि कौन सी है दोस्तों? अंतिम तिथि है 27/3/2023। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एसएससी में अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अंतिम दिन का इंतजार मत करिए, क्योंकि अंतिम दिन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार नेट बंद हो जाता है, कई बार सर्वर बिजी होता है और उस कारण से आपका जो है, अगर आपका फॉर्म नहीं भर जाता है तो ये बहुत ज्यादा आपका जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप मिस कर देंगे। तो कोशिश करिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए और फॉर्म जो है अभी जाकर तुरंत, अगर आपके पास साधन उपलब्ध है तो स्वयं से भर दें एसएससी की गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट में जाकर, और अगर नहीं है तो साइबर कैफे या कहीं पर भी जाकर जहां साधन उपलब्ध हैं कृपया करके फॉर्म भर दें। अंतिम तिथि 27/3/2023 है। ठीक है, अब देखिए पेमेंट की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो कब की रखी गई है? 28 मार्च 2023। ये उनके लिए है जिनका फॉर्म भर चुका है। मान लीजिए फॉर्म भर दिया है और गलती से पेमेंट नहीं हो पा रही है तो एक दिन का रिलैक्सेशन है कि भाई आप पेमेंट जो है वो 28 तारीख को कर लीजिएगा। एग्जाम डेट की अगर बात की जाए दोस्तों तो अभी एग्जाम डेट जो है वो अभी नहीं आई है। हाँ, एक टेंटेटिव मंथ बता दिया गया है कि जो एग्जाम है वो जून से जुलाई 2023 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। एसएससी की बात की जाए, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो एसएससी ने आज तक ऐसा नहीं किया है कि कोई भी पेपर आपका जो है नोटिफिकेशन निकलने के बाद एसएससी बहुत ज्यादा समय ले, और इसीलिए जून से जुलाई के बीच में आपका जो है वो पेपर संपन्न हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको भी पता है स्टेट गवर्नमेंट में प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले पहले गवर्नमेंट चाहेगी कि आपका जो है जो वैकेंसीज है उन्हें भरा जाए। आप सभी को बता दूं कि एसएससी की ये जो फेज 11 है इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो खाली वैकेंसीज होती हैं उन सबको शामिल किया जाता है। अभी मैं आपको डिपार्टमेंट भी बताऊंगा और पोस्टें भी बताऊंगा किन किन पोस्टों की वैकेंसीज है। तो एग्जाम की आपकी जो डेट है वो जून से जुलाई के बीच में कंडक्ट की जाएगी। आपका फीस की अगर बात की जाए, फॉर्म भरने की फीस बहुत सामान्य है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके जो बड़े फॉर्म होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी के बड़े फॉर्म हो, उनमें फीस ज्यादातर बहुत कम होती है, नॉमिनल होती है। तो फीस जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 100 रुपए रखी गई है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 0 है, और फीमेल अगर है तो उसके लिए भी कितनी है? 0 है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों? 5369 पोस्टें हैं। और एसएससी का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए दोस्तों तो एसएससी ने पुराने समय से लगभग 2 गुना ज्यादा इस बार वैकेंसी दी है। जस्ट डबल वैकेंसीज इस बार प्रदान की गई हैं। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 5369 वैकेंसीज हैं। कौन कौन सी हैं, किस विभाग में है, उसके लिए आपका जो है मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूं। और एक बार और अच्छे से आपका जो है इसमें समझने के लिए आप एक बार जो नोटिफिकेशन है उसे पूरी धैर्यता पूर्वक जो है उसे पढ़िएगा। अगर बात की जाए कौन कौन सी आपका जो है डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपका जो है ये शामिल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी शामिल है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी शामिल है। आपका बेबोर ब्यूरो शामिल है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शामिल है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड शामिल है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शामिल है। नेशनल म्यूजियम शामिल है। सेंटर वाटर कमीशन शामिल है। और ऐसे ही बहुत सारे आपके जो है क्या शामिल हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट शामिल हैं। अब वैकेंसी की बात की जाए कि सर इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है, तो वैकेंसी अगर आप देखोगे तो एलडीसी की है, लोअर डिविजनल क्लर्क की है, पर्सनल असिस्टेंट की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, असिस्टेंट की है, स्टोर क्लर्क की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, क्लर्क कैंटीन क्लर्क की है, लाइब्रेरी क्लर्क की है, स्टोर कीपर की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, गैलरी अटेंडेंट की है, आपका एसआई इन सीआईएसएफ में है, और फायरमैन की है, सब डिविजनल ऑफिसर्स की पोस्ट है, स्टॉकमैन की है, ऑफिस अटेंडेंट की है, फॉरमैन की है, और फील्ड मैन की है। ये आपकी कुछ पोस्टें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, कुछ डिपार्टमेंट आपको बताए जिन डिपार्टमेंटों की वैकेंसी इसके अंतर्गत निकाली गई है। अब वापस आते हैं हम, चलिए सर ठीक है, आपने फॉर्म बता दिया, आपने वैकेंसी बता दी, लास्ट डेट बता दी, अब एज सीमा या आयु आपका जो है, आयु सीमा कितनी, एज लिमिट कितनी है वो बता दें। तो देखिए एज लिमिट जो है वो 18 से कितनी रखी गई है, 30 रखी गई है। 1 जनवरी 2023 के हिसाब से 18 से 30 वर्ष के बीच के जो आपके जो युवा अभ्यर्थी हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एससी एसटी की बात की जाए तो 5 वर्ष का मिलेगा, ओबीसी की बात की जाए तो 3 वर्ष का आपका जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आते हैं कि चलिए सर आपने एज रिलैक्सेशन बता दिया, अब क्वालिफिकेशन बता दिए कि मैं भर सकता हूं या नहीं। तो याद रखिएगा 3 तरह की पोस्टें हैं। कितने तरह की हैं? 3 तरह की हैं। 10th पास पोस्ट है, 12th पास पोस्ट है, और ग्रेजुएशन पास पोस्ट है। और अगर आप फाइनल में भी हैं तो भी अपीयरिंग अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 3 तरह की पोस्टें हैं, 10th पास, 12th पास, और आपका जो है फाइनल के हिसाब से या कहा जाए तो ग्रेजुएशन के हिसाब से आपका जो है वैकेंसीज अलग अलग हैं। और कैसी कैसी हैं वो आप एक बार नोटिफिकेशन देख लोगे कि 10th वाली कौन कौन सी है, आपका जो है 12th वाली कौन कौन सी है, वो आपको नोटिफिकेशन में पूरी तरह मिल जाएगा। वीडियो के एंड में आपका जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, अगर आप चाहें तो आप वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सर ठीक है, आपने पोस्ट बता दी, सिलेक्शन कैसे होगा। अब सिलेक्शन याद रखिएगा बच्चों 2 स्टेज में होगा। कितने स्टेज में होगा? 2 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में आपका एक पेपर लिया जाएगा, और ये जो पेपर होगा ये 200 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का पेपर होगा। 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक जनरल इंटेलिजेंस का होगा जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, दूसरा जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 50 मार्क, तीसरा आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क, और चौथा आपका इंग्लिश का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के। अब अगर बात की जाए कि सर आपका जो है इसमें टोटल 200 नंबर है, क्वेश्चन 100 है ना, तो यहां पर याद रखिएगा जब पोस्ट अलग अलग है 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन वालों की, तो जो पेपर का लेवल है वो भी अलग अलग होगा। 10th वालों का अलग होगा, 12th वालों का अलग होगा, ग्रेजुएशन वालों का अलग होगा, और लेवल भी तीनों का अलग अलग ही होगा। ठीक है, हाँ अभी के लिए ओवरऑल जो बताया गया है वो ये है कि भाई निगेटिव मार्किंग 0.50 है ना। अगर कहा जाए तो 0.50 का मतलब जो है आपका एक प्रकार से अगर देखें तो आपका जो 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसका मतलब 1/4 आपकी जो है वो क्या है, निगेटिव मार्किंग है। समय की बात की जाए तो समय कम है। समय कितना है? 60 मिनट है, मतलब पर क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट पर्याप्त नहीं मिलेगा आपको। समय सीमा जो है वो बहुत कम है, कितनी है? 60 मिनट है। और वो इसीलिए है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होगा। बच्चों का आपका जो है अटेंटिवनेस अगर देखा जाए तो कितनी जल्दी आपका अटेंड कर रहे हैं, कितनी जल्दी क्विक रिएक्शन कर रहे हैं, उसे देखा जाएगा। अब पहले स्टेज में जैसे ही पेपर हो गया, याद रखिएगा फाइनल सिलेक्शन इन 200 नंबर के आधार पर ही होगा। ये जो पहला टेस्ट है इसी के आधार पर होगा। हाँ, जो दूसरा स्टेज है वो बनाया गया है कुछ पोस्टों के लिए डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ पोस्टों के लिए आपका जो है स्किल टेस्ट रखा गया है, जैसे एलडीसी वेलडीसी वाली जो पोस्टें हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी हिंदी और इंग्लिश में। तो कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट है, कुछ पोस्टों के लिए आपका जो है वो सीधे आपका क्या है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फाइनल जो भी कट ऑफ बनेगी वो किससे बनेगी? 200 नंबर मार्क्स से बनेगी, मतलब जो आपने पेपर दिया है। अब अंतिम में देखा जाए कि सर आपने सब कुछ बता दिया, ये भी बता दो पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर आपने 10th पोस्ट जो है या 10th वाली पोस्ट भरी है तो आपका वेतन 27,000 से 30,000 के आसपास होगा। दूसरा आप 12वीं अगर आप पास करते हैं तो 30 से 35,000 के बीच आपका वेतन होगा। अगर आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भरते हैं तो 35 से 45 आपका जो है 1000 के बीच में होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको नहीं भूलनी है वो ये है कि आप बहुत सारी पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर
अगर आपके पास तीनों एलिजिबिलिटी है तो आप तीनों तरह की पोस्टें भर सकते हैं, तो वो आप एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा पोस्टों के लिए फॉर्म भरिएगा, ये मत सोचिएगा कि बस एक ही पोस्ट में भर सकता हूं, नहीं, आप बहुत सारी पोस्टों में फॉर्म भर सकते हैं। और सिलेक्शन के बाद जो है, या कहा जाए तो पेपर होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट आपके जो हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका जो है निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, अगर आपने खेल का कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंशन किया है तो खेल का वो डॉक्यूमेंट हो गया, अगर आपने किसी तरह का आरक्षण लिया है तो आपका जाति से संबंधित जो प्रमाण पत्र हो गया, सबकी दो दो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपने पास रखिएगा। और ये तो आगे की प्रक्रिया है, वो जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि फॉर्म भरें और एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भरें, क्योंकि मोस्टली आपके जो बच्चे हैं भाई वो तो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, और अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिए किस किस पोस्ट में आप भर सकते हैं, तो उन पोस्टों को आप बिल्कुल भर दीजिए, देरी मत करिए, अंतिम दिन का इंतजार मत करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ, आपके लिए एक महत्वपूर्ण नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।